गया पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही की आत्महत्या कर लेने के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। मृतक के जीजा और होने वाले पति समेत 3 गिरफ्तार। गया के पुलिस लाइन में बीते 11 नवंबर को पुलिस बैरक में एक महिला सिपाही विभा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतका के अपने जीजा और उनके होने वाले पति समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। इसका खुलासा एसएसपी आशीष भारती ने कर दिया है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि आत्महत्या का कारण उनके जीजा के द्वारा होने वाले पति को महिला सिपाही के बारे में किसी दूसरे पुलिसकर्मी से गलत संबंध के बारे में जानकारी दिया था, जिसके बाद होने वाले पति के द्वारा इस संबंध में महिला सिपाही से पूछताछ किया था और शादी तोड़ने का भी कहा गया था। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। एसएसपी ने बताया कि मोबाइल का सीडीआर निकालने के बाद सारे मामले का खुलासा हो गया। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि महिला सिपाही के जीजा के द्वारा किसी दूसरे का मोबाइल लेकर एक सब इंस्पेक्टर बनकर उसके होने वाले पति को गलत संबंध बनाने की जानकारी दे दिया था और जब इस संबंध में महिला सिपाही से उसके होने वाले पति ने लड़की को कॉल कर बताया और फिर शादी तोड़ने की धमकी भी दिया, जिससे आहत होकर महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। वहीं इस पूरे मामले में टिंकू कुमार, चैतन्य कुमार और ब्रिजमोहन कुमार को गिरफ्तार किया है। दिनांक 11 नवंबर 2024 को पुलिस केंद्र में एक महिला सिपाही के द्वारा वहां की महिला बैरक में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई। यह एक काफ़ी ही गंभीर मामला था। इस मामले में तुरंत मैं भी और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर वहां पर अनुसंधान प्रारंभ किए थे और साथ में एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। इस मामले में जो हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो उसमें यह पता चला कि मृतिका को सुबह में कुछ फ़ोन आया था जिसमें उसके होने वाले पति के द्वारा कुछ बातें बताई गई थी, जिससे वह परेशान होकर के उसके द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की गई है। इसके बाद अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतिका के अपने जीजा के द्वारा फ़ोन करके किसी अन्य व्यक्ति जो उनका मित्र है उसके फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से यह बात मृतिका के पति को बताई गई कि वह उसके द्वारा एक सब इंस्पेक्टर का नाम लिया गया और बताया गया कि मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं और खिसराय थाना से बोल रहा हूं और जो उसको उसके बारे में बताया गया कि उनका पहले से पुराना कुछ मामला था और उसी बात को लेकर के मृतिका के होने वाले पति ने फिर मृतिका से बात की और उसके बाद इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो इस मामले में जिस व्यक्ति के फ़ोन से जो मृतिका के जीजा के द्वारा फ़ोन किया गया था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस बात में दोनों व्यक्तियों के द्वारा बात की गई थी और उस फ़ोन को भी सीज किया गया है और साथ में मृतिका के पति को भी, होने वाले पति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के अनुसंधान में 3 व्यक्तियों की इस मामले में संलिप्तता प्राप्त हुई है और इस मामले में तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैंने बताया कि 11 तारीख को ही पहली बार जो मृतिका के जीजा के द्वारा अपना नाम बदल के बिना अपना परिचय दिए हुए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से मृतिका के होने वाले पति को बात बताई गई थी जो उसके पर्सनल लाइफ के संबंध में थी और उसके बाद फिर मृतिका के पति ने वो बातें मृतिका से पूछी और उसको बताई, जिसके बाद गया में बुधवार की रात एक महिला की गला दबाकर हत्या करने मामले में पति समेत 2 गिरफ्तार। महिला से लगातार 3 बेटियां होने के कारण पति ने ही गला दबाकर कर दी थी हत्या। गया में एक महिला को लगातार 3 बेटियां होने पर उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या कर दिया। मामला इमामगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के बंधा टोला की है। इसकी जानकारी एसडीपीओ इमामगंज अमित कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया। बता दें कि महिला का बस इतना कसूर था कि उसने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था, जबकि पति और उसके घर वाले पुत्र की चाहत रख रहे थे।
लेकिन इस बार फिर तीसरी बेटी हो गई, जिसके बाद पति और उसके भतीजे ने बुधवार की रात गला दबाकर घर में ही पत्नी की हत्या कर दिया और घर वाले फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी जब मृतका के मायके वाली को हुई तो उसने इमामगंज थाने की पुलिस को सूचना दिया और अपने दामाद और उसके अन्य सहयोगी के बारे में नामजद मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार पति सहेंद्र मिस्त्री और उसके भतीजा अंकित कुमार को रानीगंज से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। वहीं दोनों अभियुक्तों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है। अमित कुमार ने मामले का उद्भेदन करते हुए पति और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि लड़के और लड़कियां अब किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। इस तरह का काम करने वाले लोगों को जरूर सजा दी जाएगी। दिनांक 13/11/24 को प्रातः 5 बजे इमामगंज थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोहनपुर टोला बंधा में एक महिला मृतक अवस्था में मिली है। सूचना प्राप्त होते ही इसकी सूचना हम लोग वरीय पदाधिकारी को दिए और थाना के एडिशनल SHO SI रास बिहारी और SI चंदन कुमार अपने सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत ये लोग पाते हैं कि एक महिला है जिसकी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है उसकी मृत्यु जो है गला दबा करके की गई है। और बाद में प्रारंभिक जानकारी के उपरांत ये पता चलता है कि इसकी हत्या उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा की गई है। घटना का मुख्य कारण ग्रामीणों के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि इनकी जो पत्नी थी ये लगातार तीसरी बार इनके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ था, तो इस बात को लेके क्षुब्ध थे कि इनकी पत्नी के द्वारा बार बार बच्ची का जन्म लिया जाना, इस बात को लेके वो काफ़ी क्षुब्ध थे और हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता था। आवेश में आकर के घटना के वाले दिन में इन्होंने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत ये बात पूर्णतः तकनीकी रूप से भी क्लियर हो जाएगा कि क्या इसकी घटना गला दबा कर की गई है अथवा नहीं। वर्तमान में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है और अन्य एविडेंस है उसके हिसाब से हम लोगों को ये भी लगा कि और नेम्ड एक्यूज भी बनाया गया है कि इनमें कहीं ना कहीं इनके पति का हाथ है। तत्कालीन तुरंत ही हम लोगों ने सूचना के आधार पर छापामारी किया और छापामारी के उपरांत इनके पति और उनके भतीजे को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया करते हुए अभी विधिवत फॉरवर्ड किया जा रहा है।